तो कलयुग के वाला नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतर ही पारा। सकल पदार्थ यही जग माही। जब तक आप में धर्म का लेस है तभी तक आप जिंदा रह सकते हैं सनातन धर्म में, अन्यथा जीवन की कल्पना। मुलेश पांडे, आप देख रहे हैं केपी न्यूज। मैं अभी रामगढ़ चौक पर हूं, दुर्गा स्थान के निकट, जहां से अभी एक कलश यात्रा निकाली जा रही है। अखंड रामाधुनी यज्ञ होने जा रहा है, जिसको लेकर शाहनगर के ग्रामीण के यहाँ जुटे हुए हैं। सभी कुमारी कन्या हमारे पीछे हैं। इनके द्वारा कलश यात्रा निकाली जाएगी। यहाँ से कलश शाहनगर तक जाएगा और वहाँ जग मंडप पर रखकर फिर पुनः अखंड रामाधुनी प्रारंभ की जाएगी। इस संबंध में जो ये यज्ञ जो शुभारंभ यज्ञ में जजमान के रूप में श्री यादव हैं, उनकी पत्नी चांदो देवी, और आचार्य के रूप में विनोद पांडे हैं जो नंदनामा से हैं। आइए पंडित जी इधर, और मनोज पांडे हैं। इसके उपरांत मुखिया प्रतिनिधि सुनील यादव, हमारे मित्र देखिए डॉक्टर राजकिशोर जी आ गए। कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर जग उतरे पारा। अब ये बताइए डॉक्टर साहब कि आज जो यज्ञ हो रहा है, क्या जग कितना जरूरी है लोगों के लिए, बताइए। आज पश्चिमी सभ्यता हावी पूरे समाज में होते जा रहा है और धर्म का प्रचार प्रसार कम हो गया है। इसी के मेन उद्देश्य है कि समाज में शांति पैदा हो, धर्म का बढ़ावा हो, असत्य की नाश हो और सत्य की विजय की गाथा लिखने के लिए आज पूरे पंचायतवासी, खास करके शाहनगर के हमारे तमाम ग्रामीण मित्र मंडली के सदस्य और मुखिया प्रतिनिधि श्री सुनील कुमार यादव जी के नेतृत्व में हम पूरे समाज एकत्रित होकर के 24 घंटा का अखंड रामधुनी का व्रत रखे हैं और 108 कुमारी कन्याओं जो जगदम्बा के स्वरूप हैं, उनके प्रांगण में आकर के हम लोग कसम खाए हैं कि धर्म को बढ़ावा देना है और समाज में जो पश्चिमी सभ्यता होते जा रहा है उसको समाप्त करना है, अश्लीलता को समाप्त करना है और धर्म की विजय पताका फहराते हुए हम माता जगदम्बा से आग्रह करते हैं और ईश्वर से आग्रह करते हैं कि पूरे समाज में सुख शांति समृद्धि बने रहे। समन्वय के साथ जो है अनेकों रूप से हमारे बीच तमाम जितने भी भाई बंधु हैं, सब समरस समाज की स्थापना के लिए एकजुट होकर के, खास करके सत्य की बढ़ावा देने के लिए आज का जो हम लोग आयोजन किए हैं। इसी उद्देश्य से पूरे ग्रामवासियों में एकजुट होकर के ये संकल्प लिए हैं कि कहा गया है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत। जब जब अधर्म की मैंने समाज में बढ़ावा हुआ है और धर्म पर जो आफत आई है, तब तब भगवान जो है खास करके साधु महात्मा को सेवा देने के लिए अवतीत हुए हैं समाज में और असत्य को समाप्त करके सत्य की विजय की गाथा को लिखे हैं। उसी पर्पज से हम लोगों का ये संकल्प है। बोले प्रेम से माता भवानी की, आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की, आज की विजय गाथा की, धर्म की जय हो, धर्म की, असत्य की, असत्य की नाश हो, धर्म की, असत्य की, असत्य की। यही उद्देश्य से हम लोग चल रहे हैं और हमारा भगवान से यही मैंने आग्रह भी है और खास करके आप ब्रह्म स्वरूप हैं, आपके माध्यम से भी पूरे समाज को जो है एकदम समरसता कायम करने के लिए आपके चैनल को भी मेरे समाज की तरफ से शुभ आशीर्वाद है कि आपका चैनल पूरे बिहार में ही नहीं पूरे ऑल इंडिया में जो है इस ढंग का पराकाष्ठा के साथ समाज को सेवा देते रहे। यही उद्देश्य, यही कामना है। धन्यवाद। देखिए हमारे ये मित्र हैं डॉक्टर साहब, और डॉक्टर साहब सारी बात बतला दिए कि कैसे यज्ञ की क्या आवश्यकता है। जदुवंश स्कूल में पैदा लेने वाला व्यक्ति इतना बढ़िया वक्ता है जिसका कोई वर्णन नहीं। अगर किसी भी विषय को डॉक्टर साहब को दे दिया जाए तो बड़े अच्छे ढंग से बातचीत करते हैं। मैं और मिलवाता हूं आपको मुखिया प्रतिनिधि सुनील कुमार जी से। 2 लाइन में चाहूँगा कि जो आज यज्ञ हो रहा है, ये यज्ञ का क्या पूरे पंचायत में शांति समृद्धि के लिए यज्ञ कर रहे हैं आप? शांति के लिए, शांति समृद्धि के लिए कर रहे हैं। जी। और पूरे ग्रामीण के सहयोग से किया जा रहा है। जी, पूरे ग्रामीण का सहयोग। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे यज्ञ के लिए? शांति से, शांति, सब लोग अपील करें, सब लोग सहयोग करें। हाँ। और रामधुनी में भाग लें। सब लोग ले भी रहे हैं। तो देखिए हमारे मुखिया जी सुनील कुमार जी बोलते कम है, काम ज़्यादा करते हैं। ये प्रमाण होता है, जो आदमी कम बोलता है वो काम ज़्यादा करता है। अब ऐसा न मान लीजिए डॉक्टर साहब कि हम लोग अगर बोलते तो काम नहीं करते हैं, ऐसी बात नहीं है। बात ये है कि कुछ लोग बोलते कम है, काम ज़्यादा करते हैं। अब देखिए, अब मैं आपको मिलवाता हूँ, हमारे देखिए आचार्य हैं विनोद जी, ये बताएंगे कि यज्ञ
यज्ञ क्यों जरूरी है मानव जीवन में, बताइए। यज्ञ जितना मनुष्य को भोजन की आवश्यकता है उतना ही यज्ञ कराने की आवश्यकता है। यज्ञ करने और कराने से प्रदूषण और जो भी है भारतवर्ष में कहीं भी हो, और हवन करने से जो है ऑक्सीजन मिलता है, प्रदूषण को काट होता है, इसलिए यज्ञ करना बहुत ज़रूरी है। यज्ञ करना बहुत जरूरी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। यज्ञ से ही दुर्गति का नाश होता है। कहते हैं कि दानम दुर्गति नाशनम, यज्ञ के साथ साथ दान की भी आवश्यकता आती है। कहते हैं बिना दान के दुर्गति का नाश नहीं होता है। मैं अभी रामोवतार जी से, रामावतार इनका नाम है, राम जोर अवतार, रामावतार, ये कैमरा के सामने आप नहीं जाइए बाबा, सामने रहिए। रामावतार जी से मैं जानना चाहूँगा, बताइए रामावतार जी। आज हमारे ग्रामीण की सहयोग से धर्म के प्रति आस्था रखने वाले व्यक्ति और हमारे गांव सब दिन धर्म के प्रति आस्था रखते हैं और धर्म के प्रति जागरूक रहते हैं। इसी आस्था के साथ आज मैं ग्राम शाहनगर में अखंड रामधुनी की योजना होने जा रहा है, जिसमें हमारी कन्या कुमारी और हमारे ग्रामीण सहयोग जो है साथ हैं, और धर्म की आस्था में ही समाज का कल्याण होता है। तो यज्ञ से ही समाज का कल्याण होता है। बहुत बड़ी बात बताए। देखिए ये बता रहे हैं कि यज्ञ से ही समाज का कल्याण होता है। ये जो यज्ञ होने जा रहा है, जिसका शुभारंभ मुखिया प्रतिनिधि सुनील कुमार जी और हमारे डॉक्टर राजकिशोर जी हैं, उप मुखिया मनीष कुमार जी के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। और ये यज्ञ अभी जो कलश यात्रा आप देख रहे हैं, ढोल गाजे बाजे नगाड़े के साथ यहाँ से निकल रहा है और यह गांव तक पहुँचेगा। और इतनी लोगों में श्रद्धा और उमंग है कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ बच्चे, बूढ़े, नौजवान सभी जय श्री राम के नारे लगाते हुए आगे बढ़ने के लिए यहाँ आ चुके हैं। और यहाँ से अब कलश यात्रा निकलेगी। मैं और कुछ लोगों से महादेव, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। देखिए एक बाबा से मैं मिलवाता हूँ। बाबा बताइए, इधर आइए बाबा, क्या नाम हुआ आपका? झंडा उधर कीजिए। चंचल यादव। चंचल यादव जी। आज यज्ञ हो रहा है, क्या लग रहा है आपको, कैसा लग रहा है? बड़ी उत्सव की बात है। हाँ, बड़ी सराहना की बात है। हम तो उतना जानकारी नहीं है, मतलब जो रामधुनी करते हैं आप? हाँ, रामधुनी करते हैं। रामधुनी करते हैं? हाँ। तब तो रामधुनी आप करेंगे ही आज? करेंगे। चलिए ठीक, धन्यवाद। बताइए आज यज्ञ में क्या सब हो रहा है, कैसे क्या होगा, बताइए। आज हम लोग शाहनगर और नंदनमा पंचायत के वासी मुखिया प्रतिनिधि सुनील कुमार के संदर्भ से हमारे पंचायत में अभी जो है धर्म के प्रति, समाज के प्रति और जनमानस के प्रति बहुत उत्साह और उल्लास के साथ हम लोग जो है धर्म को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ताकि हमारे समाज में समन्वय बने रहे और कभी यह समन्वय बिखरे नहीं। हमारे बीच जो भी लोग समन्वय बिखरने के या हाटे छूटे उठे हैं, उनको हम लोग साथ लेकर के चलने का यह संकल्प किए हैं। और इन्हीं के साथ जो है मेरा आज अखंड रामधुनी का 24 घंटा का संकल्प है। और संकल्प में हम यह श्रद्धा और प्रेम जताते हुए जो भी लोग हमारे इधर उधर हैं, सबको एक साथ लेकर समन्वय बना के और समाज को जो है विस्तृत करके एक नए सिरे से जोड़ने का काम करेंगे, ताकि हमारा पंचायत, हमारा गाँव, हमारा समाज अधिक से अधिक प्रगतिशील हो और धर्म के नाम पर जय श्री राम नारा लगाते हुए, हर हर महादेव, जय शिव गुरु के चरणों में विकृत होते हुए, और हमारा यह जो है कृतिक जिला नहीं राज्य तक फैल के देश तक फैलने का मैं यह संकल्प करते हुए जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए बहुत बड़ी बात ये बता रहे हैं, कितना अच्छी बात बताए कि यज्ञ के माध्यम से इन्होंने मैसेज दिया कि यज्ञ जब हम करते हैं तो हमारे समाज एकजुट होते हैं, सारे लोग भेदभाव छोड़ करके, और धर्म की प्रति आस्था चुकी है तो इस बहाने समाज के लोग एकत्रित होते हैं। अगर आपको कहा गया है कि कलयुग संघे बला, अगर कलयुग में आपको बलवान दिखना है तो एकजुट रहना होगा। जब तक आप एकजुट नहीं रहेंगे तब तक आपकी शक्ति की कोई परिभाषा नहीं मापा जा सकता है। और इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि हम जो आज यज्ञ कर रहे हैं, इसके माध्यम से हम अपने पूरे पंचायत के, पूरे समाज के लोगों को यह
मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप लोग एकत्रित होकर के, एकजुट होकर के भगवान के नाम में भाग लें और आगे समाज को बढ़ावें। अब मैं यहाँ के उप मुखिया मनीष कुमार जी से मिलवाता हूँ कि ये क्या कर रहे हैं जग के बारे में। बताइए मनीष जी। बहुत अच्छा 24 घंटा का हमारे मुखिया जी रामधुनी कर रहे हैं और 101 कन्या का यहाँ से कलश यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा भी है और सारे ग्रामीण भी सहयोग भी कर रहे हैं इसमें, इसीलिए कर रहे हैं। तो ये फिर यहाँ के बाद वहाँ रामचरितमानस वगैरह का भी पाठ होगा? हाँ बिल्कुल होगा। आम जनों को आप क्या कहेंगे, पंचायत वासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? वासियों को कहेंगे कि जितना से जितना अधिक इसमें भाग लेकर के रामधुनी में भगवान का भजन, हाँ भगवान का भजन में साथ ले सभी, और पंचायत हमारा स्वस्थ रहे, विकास भी करेगा, इसीलिए। उसके बाद यज्ञ के समाप्ति पर पूरे पंचायत के लोग प्रसाद में भाग लें, प्रसाद खाएं। प्रसाद खाने के लिए पूरे पंचायत वासी आवे और प्रसाद खाएं। प्रसाद के लिए निमंत्रण कर रहे हैं। देखिए ये कह रहे हैं उप मुखिया जी कि आप यज्ञ में भाग लीजिए और यज्ञ की समाप्ति के बाद पूरे पंचायत के लोग आकर के भाग लें और यज्ञ में प्रसाद ग्रहण करें। ये इनका कहना है कि पूरे यज्ञ में सारे पंचायत के लोग आ जाएं और भगवान का नाम लें। इस तरह से हमारे पंचायत के गांव के गार्जियन आदरणीय पदारा जी कुछ वक्तव्य। इधर देखिए, एक बुजुर्ग आदमी हैं, पदारा बाबू, बताइए क्या आज यज्ञ हो रहा है, क्या लग रहा है आपको, कैसे यज्ञ क्या जरूरी है आज के डेट में जहां 5G में लोग जी रहा है, मोबाइल में खोया हुआ रहता है, उस समय में यज्ञ की कितनी महत्ता है, आप ही बता सकते हैं, बताइए। इस सालाना पूजा होते हुए आ रहा है जी, वही पूजा आज से शुरू है। रामधुनी मंगल के काली पूजा भी हो जाएगा जी, और गांव समाज का जो है जानवर और का पूजा होता है, सब पूजा हो जाएगा। खादी पूजा है, हम लोग बराबर करते आते हैं। जी जी। तो जैसे आप जिस तरह से आप भेष रखे हुए हैं और टीका चंदन भी करते हैं, हमको लगता है कि आप धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं। हाँ, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। दो मत नहीं। प्रतिदिन पूजा पाठ आप करते हैं? हाँ, 24 घंटा। तो क्या आज आप ये मैसेज दीजिए, क्या सब लोगों को प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए? हाँ करना, आत्मा को साफ रखना चाहिए। हाँ, आत्मा गंदा नहीं रखिए जी, बिल्कुल सही कीजिए, सही सोचिए, सही रहिए। उसको भगवान 24 घंटा साथ रहेंगे इस कलयुग में, आज भी रहेंगे। आज भी ऐसा प्रमाण मिलता है। जी रहे हम उसी पर, है ना? इतना बड़ा संघर्ष रहते हुए ये लग रहा है आपको कि ईश्वर में पावर है अभी? पावर अभी भी है। और अगर सादगी से क्या चीज बोले, बहुत अच्छी बात आप बताए। काल भी आते रहेगा ना सच्चाई में, तो काल उधरे विनाश हो जाएगा, लेकिन मेरे भी नहीं पहुंचेगा, मेरा दावा है। तो में उतना शक्ति मैंने सही सोच, सही खान पान, सही विचार, सही नीति और दूसरों के प्रति सही सोच। हाँ, भला जी हमसे जिसको हो जाए, लेकिन गलत नहीं। परोपकार की भावना, अगर ये सारे चीज हैं तो मनुष्य को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छी बात, आनंद से। देखिए कितनी बड़ी बात इन्होंने बताया कि अगर इन सारी विषय वस्तु पर लोग चलते हैं तो हमें नहीं लगता कि उन्हें कभी प्रॉब्लम होगा। कहते हैं कि जब आप सादगी पूर्ण जिंदगी, जब आपकी विचारधारा एक लेवल पर पहुंच जाता है कि सुख और दुख की अनुभूति बराबर सम हो, माने बराबर होने लगे, तो आप समझ जाइए कि आप अब मानव से थोड़ा ऊपर उठ गए हैं, आप में वो चेतना आ गई है। और ये सारी चेतना इस यज्ञ के माध्यम से होता है। आज अगर यहाँ अखंड रामाधुनी का प्रायोजन हुआ, जब मैं इसमें पहुँचा तभी तो इतनी बात आ रही है सामने। अगर ये होगा ही नहीं तो फिर वार्ता क्या होगी? मैं अंत में फिर डॉक्टर साहब को चाहूँगा कि 2 शब्द आप बताएं। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बन विचरहि स्वामी। तो कलयुग केवल नाम आधारा, असुमर सुमर नर उतरहि पारा। सकल पदार्थ यही जग माही, आकार महीन नर पावत नाही। जिया बिनु देह नदी बिनु नारी, अवैसा नाथ पुरुष बिन नारी। हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में खास करके इस यज्ञ के प्रति कर्म की प्रधानता दी है। और हम लोग जो आपके बीच खास करके पूरे समाज को एकत्रित करके धर्म की ओर इशारा कर रहे हैं। कर्म के साथ धर्म भी हमें करना है, कारण कि हमें विरासत में ये संपत्ति मिली है। इतिहास में ऐसा चर्चा है कि विश्व पर्वो धर्म, विश्व का हमारा जो है पूरे समाज
पूरे देश गुरु कहलाते थे धर्म के दृष्टिकोण से। स्वामी विवेकानंद शिकागो में जाकर धर्म पर 0 पर 18 दिन तक बोलते रह गए। ये भारत की जो है भूमि की गरिमा है। यहाँ के तमाम संत महात्माओं के कृपा से आज तक हम लोग को जो है शक्ति मिली है। यदि संत समाज में नहीं होंगे तो आसमान से अंगारे गिरने लगेंगे, और जब अंगारे गिरने लगेगी तो वृष्टि नहीं होगी, और जब वृष्टि नहीं होगी तो हम लोगों को खेती जो है नहीं होगा, और जब खेती नहीं होगा तो हमारा आर्थिक शोषण हो जाएगा, आर्थिक दोहन हो जाएगा। इस दृष्टिकोण से भी जग का महत्व बहुत है। और खास करके आज के युग में जितने भी मान के चलिए प्रदूषण फैल रहा है, और उसको दूषित वातावरण को समाप्त करने के लिए धूप धुआं के द्वारा सुगंधित प्रदान किया जाता है, प्रदूषण मुक्त किया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी जग बहुत जरूरी है। इसलिए हम लोग को जो विरासत में खास करके संपत्ति मिली है, जग करना, अनुष्ठान करना, धार्मिक प्रवृत्ति लोगों के बीच रखना, लोगों के बीच संदेश देना। आज जो आप देख रहे हैं पश्चिमी सभ्यता के तहत लोग 50-50 हज़ार का मोबाइल लेकर के, उसमें गुण भी है और अवगुण भी है, काफ़ी अश्लीलता भी है और काफ़ी लाभ भी है। वो सारे चीज़ों से हट करके अगर हमारा समाज ये संकल्प ले रहा है कि हमको एकदम राष्ट्र भावना को समर्पित भाव से चलना है, देश को लेकर के चलना है, तो आप देखते होंगे कि बरसों से पड़ा हुआ अयोध्या, जो कि भगवान राम एकदम छिपे हुए थे एक कोठरी में और एक झोपड़ी में, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के समान हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए और कलयुग केवल नाम न आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा का जो है विश्लेषण आपके समाज में कर डाले। और वैसे पुरुष को पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे विश्व का लोग जो है चरण मस्तक हैं। जैसे श्री राम का पूजा पूरे विश्व में हुआ करता था, आज भी आपके समाज में हमारे प्रधानमंत्री का पूजा पूरे विश्व में हो रहा है। और कहा गया है कि ऊपर सिर पे कनक छत्र सी, भीतर काले के काले, और शर्माते नहीं जगत में जात पूछन वाले। जाति जात रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, अब मैं क्या जानूं जात जाति है ये मेरे भुजदंड। और क्या हमारे प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से होकर के आप देखे होंगे कि 9-9 दिन तक नवाग्रह प्रायण माता दुर्गा के प्रांगण में एकदम अनजल त्याग करके उपवास में रहते हैं। देश की समृद्धि के लिए, देश को एक दूसरे देश से आगे बढ़ाने के लिए आध्यात्मिक शक्ति से उन्नति प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार हमारा मुखिया सुनील कुमार यादव जी जो मुखिया प्रतिनिधि हैं, और उनकी मैडम बिंदु देवी और पूरे टीम का ये हमेशा सोच रहता है कि हमारा उसी उद्देश्य से हम लोग चल रहे हैं। जब धर्म की बढ़ावा होगा तो सारा चीज़ जो है समरस हो जाएगा, और आसान रूप से हम लोग समाज के बीच रह करके एक दिशा निर्देश प्रदान करेंगे। अब अंत में अपने समाज की ओर से, सरकार आप हैं, ब्रह्म स्वरूपा हैं और हमारे मित्र भी हैं, और ख़ास करके लोकतंत्र के चौथे स्तंभकार हैं, और आपके बिना समाज जी नहीं सकता है। आप आईना हैं। आपने इस ढंग के धर्म के जो है बढ़ावा दे करके आप अपने चैनल के माध्यम से खास करके शाहनगर ग्रामवासियों को और मुखिया प्रतिनिधि श्री सुनील कुमार जी को नेतृत्व को आप आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और विश्व को पटल पर अपने चैनल के माध्यम से रखने के काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं पूरे समाज आपको तालियों के द्वारा हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं, और कहता हूं कि जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया, सो धूप धाम पानी पत्थर। हमारे मित्र शुभ नाम अमलेश पांडे जी, जो कि हम लोगों के बीच आकर के हमेशा 24 आवर सेवा देते रहते हैं अपने चैनल के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अब कहने की कोई शेष बात नहीं रह गई है। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जब तक आप में धर्म का लेस है तभी तक आप जिंदा रह सकते हैं सनातन धर्म में, अन्यथा जीवन की कल्पना